चलो सबसे पहले एक प्लेन ड्रॉ करेंगे हम। 100 बाय 100 का। मैंने आपको बोला था कि पिक्सल एस्पेक्ट रेशो सेम होनी चाहिए उसकी, ठीक है। 0 0 0, ठीक है। सेंटर सेंटर किया मैंने इसको ताकि ग्रिड के सेंटर में आ जाए, ठीक है। जेड एक्सिस में ऊपर कर देता थोड़ा दिस, उठा के इस पर डाल दिया। कुछ इस तरीके से मुझे दिख रहा है। तो ये शैंडलियर मेरे को बनाना है, देखते हैं इसमें क्या हम कर सकते हैं। सबसे पहले पूरा शेप टूल से बनाएंगे हम, और किसी टूल का मैं यूज़ नहीं करूँगा इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपको दिख रही है लाइन, ये वाली लाइन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। ठीक है, राइट क्लिक, डब्ल्यू, वन टच करेंगे, वर्टेक्स मोड पे आ रहा है, ठीक है। राइट क्लिक, सबको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करेंगे, बेजियर कॉर्नर, इसको स्मूथ कर देंगे यहाँ से। ठीक है, कुछ इस टाइप से बनाई हमने शेप। बट अब आप देखोगे ये पूरी की पूरी एक ट्यूब है। हमने जो लास्ट मॉडिफायर पढ़ा था वो पूरा का पूरा एक्सट्रूड करता है एरिया को। ट्यूब कैसे बनाएंगे? तो आप क्या करोगे, आप लाइन टूल के अंदर ही मॉडिफाई पैनल में ही यहाँ पे आपको रेंडरिंग मिलेगा सबसे ऊपर, ठीक है। रेंडरिंग के अंदर सबसे ऊपर जाओगे आप, इसके अंदर आपको इनेबल इन रेंडर एंड इनेबल इन व्यू पोर्ट मिलेगा। तो आप देखोगे तो पूरी की पूरी ट्यूब आपकी यहाँ पे आ जाएगी, देख लो। मतलब वही लाइन एक तरह से ट्यूब में कन्वर्ट हो जाएगी आपकी। एंड इसको हम बड़ा कर देंगे लाइन के अकॉर्डिंग अपनी। बट ना स्मूथ नहीं है लाइन, सी स्मूथ नहीं आ रही है लाइन बिल्कुल भी। तो रेंडरिंग पैनल को बंद करता हूँ मैं अपने, ठीक है। उसके नीचे इंटरपोलेशन पैनल है, इंटरपोलेशन पैनल को ओपन करके इसके अंदर हम स्टेप्स को इंक्रीज कर देंगे लाइक 12। तो आप देखोगे कि आपका ये स्मूथ हो जाएगा, सी 16 कर दो, ठीक है। यहाँ पे देखोगे कि पॉइंट ना मर्ज नहीं हो रहा, प्रॉपर राउंड नहीं दिख रहा मेरे को इसमें, ठीक है। तो मैं दोबारा एक बार रेंडरिंग में जाऊँगा, एक मिनट, ठीक है। व्यू पोर्ट बंद करूँगा यहाँ से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि कर्वनेस में कुछ तो प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को मैम उसके अकॉर्डिंग कर्व करना पड़ेगा हमें। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज़ को आपको मेज़र कर रखना पड़ेगा यहाँ पर, ये सीधा हो।
ठीक है, वापस व्यू पोर्ट ऑन करूँगा तो आपका कर्व आपका प्रॉपर आ जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ इस टाइप का कर्व दिख रहा है आपको, बता दूँगा कैसे बनेगा। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये सिलेंडर दिख रहा है सिलेंडर। इस टाइप सिलेंड्रिकल शेप मेरे को बनानी है, तो मैं कैसे बना सकता हूँ। अब शेप टूल में मेरे पास सिलेंडर तो प्रोवाइडेड नहीं है, तो मैं अपने क्रिएट पैनल में जाकर सिलेंडर ले लूँगा सिंपली अपना। ठीक है, एंड बड़ा कर दूँगा एंड इसको रोटेट कर दूँगा 90 डिग्री। ठीक है, एंड यहाँ पे लगा दिया मैंने। ठीक है, इसको हाइट दे देंगे, कुछ इस टाइप से। ऐसे ही एक ऊपर है, तो इसको कॉपी करके मैं ऊपर ले जाऊंगा। ठीक है, और इसकी रेडियस को छोटा करूंगा क्योंकि वो छोटा है थोड़ा साइज में, अप्रॉक्स दिस। ठीक है, कुछ ये बनाया मैंने। अब मेन चीज़ क्या है, इसके अंदर अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो 1 2 3 4 5 6 कर्व्स है इसके अंदर अलग, है ना। तो 6 कर्व्स मतलब अगर 360 डिवाइडेड बाई 6 किया जाए तो पर कर्व 60 डिग्री पे हमारा बन रहा है। ठीक है, ये चीज़ ढंग से देख लेना कि 60 डिग्री पे आपको कर्व कैसे बनाना है। ठीक है, इस वजह से पहले मैंने इसको बना लिया क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ही रोटेट करूँगा मैं कर्व को। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके पिवट को मुझे सेंटर में लेकर आना है ताकि सेंटर से रोटेट हो सके। ठीक है, सेंटर में लाने के लिए मैंने यहाँ पे सिलेंडर बनाया है, तो मतलब इसका पिवट इस सिलेंडर के सेंटर में लेकर आना है मुझे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इस लाइन को सेलेक्ट करूँगा जो मैंने कर्व वाली लाइन बनाई है, एंड अफेक्ट पिवट ओनली। सॉरी, ये आपका हायरार्की पैनल, फर्स्ट आपका क्रिएट पैनल था, सेकंड आपका मॉडिफाई पैनल था, एंड थर्ड आपका हायरार्की पैनल है। ठीक है, हायरार्की पैनल के अंदर आप पिवट से रिलेटेड जितना भी काम है वो सारा काम आप कर सकते हो हायरार्की पैनल के अंदर। ठीक है, सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मिलती है आपको अफेक्ट पिवट ओनली। मैंने अफेक्ट पिवट ओनली को ऑन किया। ठीक है, उसके बाद कीबोर्ड पर प्रेस करोगे आप ऑल्ट ए। ठीक है, ऑल्ट ए शॉर्टकट किसका, अलाइन का। मैं ये नोटपैड खोल के इसमें लिख देता हूँ। ठीक है, ऑल्ट प्लस ए। अलाइन। ठीक है, अलाइनमेंट का शॉर्टकट है, तो ऑल्ट ए टू अलाइन सिलेंडर। क्लिक किया सिलेंडर के ऊपर, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के अंदर पिवट टू पिवट अलाइन कर देंगे। समझ में आया? हेलो, इसके पिवट को वापस नहीं ले जाते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब ना क्या है, अलाइनमेंट है यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अलाइनमेंट के लिए मैं आपको किसी और चीज़ पे करके दिखाता हूँ अलाइनमेंट। ठीक है, हम एक बॉक्स बनाते हैं यहाँ पे, करते हैं। कुछ इस टाइप से मैंने एक बॉक्स बनाया। टॉप व्यू में जाते हैं, लाइक घड़ी होती है ना, तो हमें घड़ी बनानी है यहाँ पे। तो घड़ी का बीच में एक डायल के लिए एक वो बना होता है छोटा सा सिलेंडर। ठीक है, अब ये है। ठीक है, मुझे कॉपी करनी है 12 कॉपीज़ करनी है इसकी चारों तरफ, और इस सिलेंडर के चारों तरफ करनी है कॉपी। ठीक है, तो मुझे पहले इसके पिवट को इस सिलेंडर के पिवट के ऊपर लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी उसके पिवट के अकॉर्डिंग कर सकता हूँ मैं, है ना। तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करूँगा मैं अपने,
हायरार्की पैनल में जाऊँगा, अफेक्ट पिवट ऑनली, ठीक है। अफेक्ट पिवट ऑनली करने के बाद कीबोर्ड पे प्रेस करूँगा ऑल्ट ए, शॉर्टकट फॉर अलाइनमेंट, ठीक है। या डायरेक्टली आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको अलाइनमेंट टूल दे रखा है, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको सिलेंडर पे क्लिक करना है आपको, ठीक है। सिलेंडर पे क्लिक करा तो आपकी व्यू विंडो खुलेगी। अभी मैं आपको मिनिमम और मैक्सिमम के बारे में नहीं बता रहा, अभी फ़िलहाल आप पिवट टू पिवट देखो यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम मैक्सिमम में भी जब समझाऊंगा कुछ और चीज़ उसमें आपको समझ में आ जाएगा क्या होता है, ठीक है। पिवट टू पिवट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, इन तीनों एक्सिस को अलाइन कर दिया मैंने, एंड ओके। तो आप देखोगे, इसको बंद कर दो, इसका जो पिवट है वो सिलेंडर के सेंटर में शो करेगा, ठीक है। इतना करने के बाद, ठीक है, यही सेम चीज़ मैंने इसके अंदर करी थी कि इसके पिवट को ऑल्ट ए, अलाइन दिस सेंटर टू पिवट टू पिवट, एक्स वाई जेड एक्सिस, ओके, ठीक है। ये करा मैंने। उसके बाद मैं क्या करूँगा, मुझको 6 कॉपीज़ चाहिए, ठीक है। कीबोर्ड पर ए प्रेस करेंगे तो एंगल स्नैप ऑन हो जाएगा मेरे को, क्योंकि एंगल से रोटेट करना है ना, 60 डिग्री के एंगल पे रोटेट करना है मेरे को। इसको ऑन किया, उसके बाद इस पर राइट क्लिक करूँगा तो इसकी व्यू विंडो खुल जाएगी, ठीक है। एंगल स्नैप की व्यू विंडो खुल जाएगी आपको, ग्रिड एंड स्नैप सेटिंग्स। उसके अंदर एंगल के अंदर आपको 60 डिग्री डाल देना है, जितने आपको डिग्री पे एंगल चाहिए, ठीक है। 60 डाल दिया एंड इसको क्लोज कर दिया। उसके बाद ई प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर, शिफ्ट प्रेस करूँगा कीबोर्ड पर एंड रोटेट, ठीक है। कितनी कॉपीज़ चाहिए, 1 2 3 4 5 कॉपीज़ एंड ओके। तो आप देखोगे, अगर मैं रेफरेंस को थोड़ा पीछे कर दूँ तो आप देखोगे 6 कॉपीज़ आपकी पर्टिकुलर सेम एंगल के ऊपर आपके ऑब्जेक्ट के साथ आ गई है, ठीक है भाई लोगों। कोई डाउट किसी का यहाँ तक? समझ में आ रहा है? आशु, सिमरन, अर्जुन, इशिका, ठीक है। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, दिख रहा है ये शेप, जो ये आप मोमबत्ती देख रहे हो, मोमबत्ती वाली शेप, ठीक है। तो इसको कैसे बनाना है, मैं सबको सेलेक्ट करके एंड प्लेन को छोड़ करके राइट क्लिक, हाइट सिलेक्शन, सबको हाइट कर दिया ताकि मैं सिर्फ इसको बना सकूँ, ठीक है। इसके ऊपर अपना काम कर सकूँ। लाइन 2 ले रहा हूँ, एस्केप प्रेस करते हैं, यहाँ पे पहले इसे बंद कर देना आप लोग, ठीक है। एंड क्लिक दिस, क्योंकि लाइन है पूरी तो लाइन के लिए मैंने एक लाइन बनाई। अब अर्जुन देख लेना मैं कर्व कैसे करूँगा, ठीक है। यहाँ पे जाता हूँ, वर्टेक्स मोड, ठीक है। सेलेक्ट करा दोनों को, राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर, ठीक है, एंड दिस, ठीक है। कुछ ये करा, इसके ऊपर वापस इसको ऑन कर देते हैं और रेडियस को कम कर देता हूँ इसके 0.7, ठीक है, ताकि इसके जैसा लगे वो रेडियस। उसके बाद आपको ये दिख रहा होगा, पूरा स्टैंड एंड मोमबत्ती दिख रही होगी यहाँ पर आपको। अब ये कैसे बनाएंगे, एक मिनट में बैटरी खत्म हो गई। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसको बनाने के लिए मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। थोड़ा साइड में जाते हैं, मैं एक शेप बना रहा हूँ यहाँ पर, उस शेप को देख के बताना कि क्या चीज़ है।
देखते हैं कौन बता पाता है इस शेप को देखकर ये क्या है। कंट्रोल ए कोई देख के बता सकता है क्या है? एनीवन? इसके ऊपर लगाता हूँ मैं, एक मॉडिफायर आता है मेरे पास लेथे, ठीक है, लेथे नाम का मॉडिफायर लगाया, ठीक है। क्या था? एक ग्लास। अर्जुन ने सही बताया था, अर्जुन ने बताया क्या किया, हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक हाफ शेप बनाई थी उसकी टूल से। उसने क्या किया, इसको ऑन करते हैं, ये देखो, समझ रहे हो, उस शेप को 360 डिग्री राउंड में घुमा दिया उसने। समझ रहे हो आप लोग क्या करना है, क्या चीज़ है ये, ठीक है। तो 360 डालोगे तो ऑटोमेटिकली कर्व हो जाएगा, परफेक्टली कर्व, ठीक है। अब नीचे प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पर, वेल्ड कोर करोगे ठीक हो जाएगी प्रॉब्लम, ठीक है, कि जो उसका कोर है वो वेल्ड हो जाए, मतलब बंद हो जाए एक जगह से, ठीक है। अब सेगमेंट्स है, आप देख रहे हो यहाँ पर, सेगमेंट्स को मैं जब इंक्रीज करूँगा तो शेप चेंज ले लेगा, ठीक है, देखो, ठीक है। जैसे सेगमेंट्स बढ़ाऊंगा वो स्मूथ हो जाएगा, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और मेन चीज़ क्या है, ये चीज़ डायरेक्शन एंड अलाइनमेंट। अब अलाइनमेंट में जब मैंने अलाइन किया था उसको, तो आप लोगों ने देखा था वहाँ पे था मिनिमम और मैक्सिमम। यहाँ पर भी अलाइनमेंट में मिनिमम, मैक्सिमम और सेंटर है, इसमें पिवट नहीं है, ठीक है। अब ये कैसे काम करेगा, तो आप देखोगे अगर मैं इसे मिनिमम करूँगा तो पॉइंट कहाँ से स्टार्ट है, मैक्सिमम करते ही ये पॉइंट हमारे ऑब्जेक्ट के लास्ट वर्टेक्स तक पहुँच जाएगा, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक मैं लास्ट में पहुँच गया। और मिनिमम करते ही फर्स्ट जहाँ से स्टार्ट हुआ है, और सेंटर ही सेंटर इज़ लाइक, कहने का मतलब क्या है, अगर मैं पेंट ओपन करूँ यहाँ पर एंड एक लाइन ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये लाइन की स्टार्टिंग है, ये एंड है, ये सेंटर है, तो जो स्टार्टिंग होगी वो होगी मिनिमम, ठीक है, जो एंड होगा वो होगा मैक्सिमम, और जो सेंटर है वो है सेंटर, ठीक है। इसी तरीके से वहाँ पे अलाइनमेंट के अंदर था, ठीक है। तो याद रखना हमने मिनिमम से बनाया था कि हम मिनिमम से रोटेट करना चाहते हैं, तो यहाँ से मिनिमम किया, और ये डायरेक्शन है, किस डायरेक्शन में आपको रोटेट करना है, लाइक आपको वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में, या जेड एक्सिस में, कुछ अलग अलग तरीके से रोटेट कर देगा ये बस, ठीक है। वाई एक्सिस में करके मिनिमम कर देना, वो ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो ये था टूल लेथे। अब जो हमें ये दिख रहा है, ये शेप, इस शेप को हम इसी से बनाएंगे, इसलिए मैंने आपको एक ग्लास बना के दिखाया ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो कोई।
ठीक है, राइट क्लिक, वन प्रेस किया, कंट्रोल ए, राइट क्लिक, बेजियर कॉर्नर। अब जो भी मूवमेंट करनी है वो इसमें कर दो, जो भी कर्वनेस आपको चाहिए। ये पहले यार सीधा होगा एकदम, इसको सीधा कर लेना। देन दिस, ठीक है। कुछ इस टाइप से, एंड इसके ऊपर भी सेम मॉडिफायर लगाएंगे। लेथे कहाँ से करना है, मिनिमम, एंड देन बन के तैयार। सीरीज समझ में आ रहा है। अब ये चीज़ है, अब देखना यहाँ पे फिल आउट नहीं हुआ ये, तो इसका हम देखते हैं कि क्या दिक्कत है। तो मैं वापस लाइन में जाऊँगा एंड गोइंग टू वर्टेक्स मोड, आ गया ये सिलेक्शन नीचे चला गया था, इधर आया, फ्रंट व्यू में जा रहा हूँ वापस। अब यहाँ पर ना मैंने दे रखा है शो एंड रिजल्ट ऑन ऑफ टॉगल टूल, मतलब जब हम नीचे टूल पे जाते हैं अपने, तो ऊपर लगाया हुआ मॉडिफायर बंद हो जाता है अपने आप, तो वो मॉडिफायर शो करे, उसके लिए हमें लाइन जब सेलेक्ट करते हैं उसके बाद हमें इसको ऑन करना पड़ेगा, तो मॉडिफायर भी साथ में शो होगा विद आपके एलिमेंट जो आप काम कर रहे हो उसके। ठीक है, इस होल को कवर करने के लिए आप इसको यहाँ पे मर्ज कर दो। तो ये कुछ आपको इस टाइप से आपकी शेप अवेलेबल मिल जाएगी। ठीक है भाई लोगों, देन ये काम होने के बाद इसको थोड़ा सा मूव कर दूँ, इसके अकॉर्डिंग ये सेंटर में होना चाहिए, वहाँ से शेप मैच हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों को पकड़ के ग्रे कलर एज यूजल मैंने बताया हुआ है आप लोगों को ग्रे रखना है। ठीक है, और इन दोनों को पकड़ के ग्रुप कर दो साथ में। ठीक है, राइट क्लिक, अनहाइड हो, ठीक है, एंड इसको सेलेक्ट करो, सेम चीज़, अफेक्ट पिवट, ऑल्ट ए, अलाइन टू दिस, ओके। ठीक है, अब एक चीज़ याद रखना कि ये इसके सेंटर में रहेगा हमेशा, इसके सेंटर में है ये। वो नहीं हुआ, इसको बंद कर रहा हूँ। ठीक है, इसको इसके सेंटर में लेके आया, देख लेना अप्रोक्स सेंटर में हो, सेंटर में लग रहा है। ठीक है, सेंटर में लेके आया, एंगल स्नैप ऑन कर रहा हूँ, शिफ्ट प्रेस करके रोटेट, 5 रोटेट, तो आप देखोगे मेरे को सिलेक्ट करते हैं लेकिन ग्रे कलर, सीधे समझो।